चलिए, केमिस्ट्री विथ रवि सर और मोर संगवारी और रासायनिक परिवार आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, लक्ष्य बनाएं छोटे छोटे। जी हाँ, मैं आज जो है आपको आने वाले समय में परीक्षा की तैयारी कैसे हो और अभी आने वाले समय में जो है 16 जून से नया शिक्षण सत्र चालू होने जा रहा है, तो शुरुआत से ही आपकी तैयारी कैसी हो, आपकी पढ़ाई कैसे हो, स्कूल को लेकर, कोचिंग को लेकर और अपने चार दीवारी में जो पढ़ाई करते उसको लेकर, तो मैं एक छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियो जो है आप तक शेयर करना चाहूँगा, अपने अनुभव को शेयर करना चाहूँगा, साझा करने चाहूँगा। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लक्ष्य बनाएं छोटे छोटे। ये हमारा पहला टॉपिक है। इसी प्रकार का लगभग जो है मैं 70 प्रकार के ऐसी मोटिवेशनल स्पीच आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, ताकि उसको अपने जीवन में उतारोगे और उतारने के बाद जो है ना, सीखने का प्रयास करना है और आप आने वाले समय में अपने पढ़ाई को बेहतर से है ना, बेहतर से बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर मोटिवेट होने का मौका मिलेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है लक्ष्य बनाएं छोटे छोटे का मतलब ये होगा कि अब जैसे ही आपका जो है नया सेशन चालू हो रहा है ना, तो नया सेशन चालू हो रहा है तो इसमें सबसे पहली बात ये है, अगर मान लो आप 9वीं से 10वीं जा रहे हैं या 10वीं से 11वीं जा रहे हैं या 11वीं से 12वीं जा रहे हैं, मान लो आप जो है 10वीं से 11वीं जा रहे हैं और आपका 10वीं बोर्ड में जो है आपका 70% वहाँ पर जो है आपका 10वीं बोर्ड में आपने इस साल अर्जित किए हैं, तो आने वाले जो 11वीं का जो समय रहेगा, तो 11वीं में आप जो है 70 के बाद जो है 80% जो है टारगेट रखें, ना कि एकदम 90% का। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एक कदम ही चलना है। ऐसा नहीं कि 10वीं हमने 70 लाया है तो डायरेक्ट जो है 11वीं में हम जो है 90 लाएंगे, फिर 12वीं में 90 से ऊपर लाएंगे, ऐसा नहीं करना है ना। तो क्या करना है, अपन को लक्ष्य का निर्धारण करना है। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करना है कि हमने अमुक साल में, इस साल में हमने इतना नंबर पाया है या इतना % लाया है, तो आने वाले समय में जो है ना 80% या उससे 10% का अपन को क्या करना है, एक्स्ट्रा सोच के चलना है। ठीक इसी प्रकार मान लो कोई सब्जेक्ट है, मान लो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स में आपने 10th बोर्ड के एग्जाम में 100 नंबर में आपने 80 नंबर पाया है, तो 11वीं में ये प्रयास करना है, अगर आप मैथ्स लेते हैं तो है ना, क्या ऐसा कारण था कि मैंने 100 में 80 पाया है, वो कमियों को दूर करना है और छोटा प्रयास करना है कि है ना, इस बार 80 है तो आने वाला साल में हम लोग 90 के टारगेट करेंगे, ना कि एकदम, है ना, समझ में आ रहा, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। जिस प्रकार किसी भी सीढ़ी में जब चढ़ते हैं तो हम पैर को एक 1 by 1 सीढ़ी में रखते हैं, ना कि एकदम से पहले वाले पैर को यहाँ रखने के बाद अगला पैर को, अगला टांग को जो है हम 5 सीढ़ी के बाद रखें, तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे आप नहीं चल पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अपन को क्या करना है, लक्ष्य का निर्धारण करना है, और लक्ष्य का निर्धारण करना है तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि हमारा जो लक्ष्य है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है ना। क्योंकि छोटी छोटी और टुकड़ों में जब हम लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हम सफलता की ओर चले जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह होता है, आप कोचिंग में पढ़ो या स्कूल में पढ़ो, तो जिस दिन जितना टॉपिक पढ़ाया जाता है उतने टॉपिक को उसी दिन क्लियर करना है। जैसे आज अगर पढ़ा दिया गया तो शाम दोपहर तक जो है, रात तक उसको क्या करना है, कवर करना है, न कि उसको कल के लिए छोड़ देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लक्ष्य का निर्धारण करना जो है बहुत जरूरी है। आप लोग को पता होगा कि लक्ष्य का जो है निर्धारण करना जो है परीक्षा में सफलता का सबसे सर्वश्रेष्ठ अच्छा तरीका होता है, अच्छा है ना, अच्छा जो है मूल मंत्र माना जाता है। समझ में आ रहा है। तो लक्ष्य जितना छोटा रहेगा वो उतने कम समय में बहुत जल्दी से पूर्ण होगा और हम उसके लिए जो है अगले चीज़ के लिए जो है अपन क्या करेंगे ना, अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखें ना, है ना। किसी भी विषय में अगर मान लो कम नंबर है तो उसे कमियों को दूर करने के बाद इस आने वाले समय में जो है ना, थोड़ा उससे ज़्यादा नंबर पाने का प्रयास करें, एकदम से ना कि एकदम ज़्यादा लाने का प्रयास ना करें। थोड़ा सा है ना, रुक कर जो है धीरे धीरे से अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो एक बात याद रखना, समय का भी निर्धारण करना है। मान लो कि गणित को आपने 1 घंटा का समय दिया था, हो सकता है आप 10वीं 11वीं जा रहे हो तो आपका गणित थोड़ा हार्ड लेवल का रहेगा, तो गणित में 1 से एकदम 2 घंटा नहीं करना, थोड़ा समय और बढ़ाना है। क्योंकि समय का भी निर्धारण करना हमारे सभी विषयों के लिए बहुत बड़ा फैक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा काम आ सकता है। तो अपन बोल सकते हैं समय के लिए भी लक्ष्य का अपन क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। और जैसे 2 दिन में मुझे इस टॉपिक को करना है या उस टॉपिक को करना है तो उसी टॉपिक का फोकस करना है। और ध्यान रहे, जब तक जिस टॉपिक को आप पकड़े हो वो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको दूसरे टॉपिक में नहीं कूदना है, नहीं जाना है। चाहे उस टॉपिक को बार बार
है ना, क्यों ना पढ़ना पड़े। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करके लिख कर, है ना, उसको अभ्यास करेंगे तो धीरे से हम जो है जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं वहाँ पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि लक्ष्य बनाकर जो है ना, उन्हें पूरा न कर पाने के लिए कभी कभी, है ना, अगर मान लो अगर आपके मन में अगर लक्ष्य बना ही नहीं है तो कई बार क्या होता है, बिना लक्ष्य के अपन उस मुकाम पर पहुंचने का प्रयास करते हैं तो हमारे माइंड पर ये क्या हो जाता है, प्रेशर आ जाता है, हम प्रेशराइज हो जाते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो इससे बचना है तो हमें समय का निर्धारण करना है कि इतने अमुक समय में हमको इतना टॉपिक क्लियर करना है करके। तो यही बात थी, लक्ष्य बनाए, छोटे छोटे टारगेट बना लो कि हमें इतना टॉपिक करना है और इसी टॉपिक के द्वारा जो है अपन को, है ना, अपने कोर्स को, अपने समय को देना है और बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त करना है। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगली वीडियो में लेकर आ रहा हूँ मैं अपनी क्षमता पहचाने। तक लिए इंतजार करिए। मोर संगवारी, रवि सर और आरसीसी रासायनिक परिवार रवि सर आपका फिर पुनः एक बार स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।